बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू CSS। आज की इस वीडियो में हम टैग्स की डिफरेंट पोजीशंस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह हम अपने टैग्स को डिफरेंट लोकेशंस पे पोजीशन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ डायरेक्टरी में हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। हम अपनी इस फाइल को अपने ब्राउज़र में प्रीव्यू कर लेते हैं। ओके, सो फार अभी तक हमारे पास कोई ख़ास कंटेंट नहीं है, जस्ट हमने एक H3 ऐड किया है। अब यहाँ पे हम कुछ कंटेंट ऐड करेंगे और फिर वन बाय वन उनको पोजीशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम अपने डॉक्यूमेंट में कुछ कंटेंट ऐड कर लेते हैं और कंटेंट ऐड करने के लिए हम div टैग को यूज़ करेंगे। कोई भी टैग यूज़ किया जा सकता है ब्लॉक लेवल, बट हम div टैग यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ कंटेंट नंबर 1। इसको हम मल्टीपल टाइम कॉपी कर लेते हैं। लेट्स से कंटेंट नंबर 2, 3, 4 एंड 5। और जो कंटेंट नंबर 4 है इसमें हम सब कंटेंट भी ऐड करेंगे, तो उसके लिए हम इसके अंदर एक नेस्टेड डिव ऐड कर रहे हैं। दिस इज़ कंटेंट नंबर 4.1। ओके, देयर वी गो। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टाइल टैग ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमने CSS के थ्रू अपने टैग्स को टारगेट करना है, उनकी डिज़ाइनिंग करनी है, स्पेसिफिकली उनकी पोजीशनिंग करनी है। और चूँकि हमें सारे टैग्स की डायमेंशंस चाहिए, तो हम सबका बॉर्डर ऑन कर लेंगे। सो हम टैग को टारगेट करते हैं डिव को, और डिव टैग के थ्रू हम सारी डिव्स का बॉर्डर ऑन कर लेते हैं। लेट्स से 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। हमारी जितनी भी डिव्स हैं उनके बॉर्डर्स आ चुके हैं। सबको हम मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन लेट्स सपोज 10 पिक्सल। सो टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट चारों मार्जिन तमाम टैग्स के 10 पिक्सल पे सेट हो जाएंगे। अब हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने टैग्स की लोकेशन को कि वो कहाँ पे लोकेटेड हैं, नो मैटर हम इसे जूम इन करें या जूम आउट करें। टैग्स की पोजीशनिंग को डिस्कस करने से पहले हम अपने सारे टैग्स को आईडीज असाइन कर लेंगे, ताकि हम इनको वन बाय वन टारगेट कर सकें। आईडी बॉक्स 1, आईडी बॉक्स 2, आईडी बॉक्स 3, आईडी बॉक्स 4 and this is a nested one, ID box let's say 4.141 and ID box 5। सेव करते हैं। सो फार कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम अपने बॉक्स 1 से स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन हम पोजीशन की जो 5 वैल्यूज़ हैं डिफरेंट, और वो किस तरह वर्क करती हैं, उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास पोजीशन प्रॉपर्टी की जो सबसे पहली वैल्यू है दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिक। जब भी हम किसी टैग को स्टैटिक वैल्यू असाइन करते हैं तो उस पर हमारी पोजीशनिंग का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो टैग एक रेगुलर फ्लो में जहाँ पोजीशन होता है वो वहीं पे रहता है। बेशक आप उसे पोजीशन की डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन कर दें। मैं यहाँ आपको इसके एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। हम अपनी फ़र्स्ट आईडी को टारगेट करेंगे बॉक्स 1 को, और इसकी जो पोजीशनिंग है वो हम डिफ़ाइन करेंगे स्टैटिक। ओके, जब भी पोजीशनिंग हम असाइन करते हैं तो हम 4 वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। 4 में से हम 2 को चेंज करते हैं मोस्टली, 4 को एट अ टाइम चेंज नहीं कर सकते। सबसे पहले आप टॉप और बॉटम से उसको डिसाइड कर सकते हैं कि आइदर आपने उसको टॉप पे रखना है या आप उसको बॉटम पे रखना चाहते हैं। उसके बाद फिर आपने राइट और लेफ़्ट डिफ़ाइन करना होता है कि आइदर आप टॉप लेफ़्ट रखना चाहते हैं, टॉप राइट रखना चाहते हैं, या बॉटम लेफ़्ट या बॉटम राइट रखना चाहते हैं। सो इट डिपेंड्स कि आप उसको कहाँ पोजीशन करना चाह रहे हैं। सो मैंने पहले बताया कि पोजीशन स्टैटिक जो है
इससे टैग पे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि जो टैग का नॉर्मल फ्लो है वही मेंटेन रहता है। तो मैं रिफ़्रेश करूँगा, मेरा जो बॉक्स 1 है वो अपनी जगह पे कायम है। डजेंट मैटर कि मैं इसको टॉप राइट की प्रॉपर्टीज़ भी दे दूँ तो भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेट्स मैं कहता हूँ कि टॉप से ये 10 पिक्सल पे जाए एंड राइट से ये 10 पिक्सल पे जाए। सो अब होना तो ये चाहिए कि जो मेरा टैग है ये टॉप राइट पे चला जाए, बट ये टॉप राइट पे नहीं जाएगा, ये यहीं पे रहेगा। अच्छा, अब ये भी कह सकते हैं आप कि हर टैग की जो विड्थ है वो 100% है, फुल स्क्रीन पे एक्सपेंडेड है। सो कैसे पता चलेगा कि टैग मूव किया या नहीं किया? तो हम यहाँ पे यूँ करते हैं कि अपने टैग्स को हम एक विड्थ असाइन कर देते हैं। लेट्स सपोज 150 पिक्सल्स। रिफ्रेश करते हैं, we might need to extend it to 50. Refresh, yeah, there we go. So आपने देखा कि हमारा जो फर्स्ट टैग है वो अपनी रेगुलर पोजीशन पे ही है। इट डजेंट मैटर कि हम ये प्रॉपर्टीज इसको असाइन करें या ना करें। सो स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक टैग अपना रेगुलर फ्लो मेंटेन रखता है। इसके बाद जो सेकंड वैल्यू है हमारे पास पोजीशन प्रॉपर्टी की, वो है रिलेटिव वैल्यू। रिलेटिव वैल्यू क्या होती है? इसको हम बॉक्स 2 पे टेस्ट करेंगे। बॉक्स 2 पे इसकी जो पोजीशनिंग है उसको हम रिलेटिव कह देते हैं। इसको मैं सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, अभी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि जो मेरा टैग है वो अपनी पोजीशन पे कायम है। बट जैसे ही मैं इसको टॉप, बॉटम या लेफ़्ट राइट की वैल्यू साइन करूँगा तो ये अपने आप को मूव कर देगा। लेट्स सपोज कि मैं चाहता हूँ टॉप से 50 पिक्सल पे जाए। सेव करता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरा टैग अपनी जिस लोकेशन पे था फ्लो के अंदर, वहाँ से 50 पिक्सल्स नीचे पुश हो गया है। अगर हम इसको विजुलाइज करना चाहें तो इसके बॉर्डर को हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। लेट्स सपोज 2 पिक्सल, सॉलिड एंड रेड। सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा टैग कहाँ पुश हो चुका है। अच्छा, इसकी जो पुशिंग है इसके यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से होगी। हम इसकी पुशिंग को ऑफ करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर है। सो अगर हम इसको टॉप से वैल्यू साइन करेंगे तो ये अपने टॉप लेफ्ट कॉर्नर से नीचे पुश हो जाएगा। अगर हम इसको लेफ्ट वैल्यू साइन करेंगे तो ये अपने टॉप लेफ्ट कॉर्नर से राइट पे चला जाएगा। अगर हम इसको राइट की वैल्यू साइन करेंगे तो ये इसी टॉप लेफ्ट कॉर्नर से लेफ्ट साइड पे पुश हो जाएगा। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। अभी हमने टॉप की वैल्यू साइन की थी तो ये बॉटम पुश हो गया था। अब हम इसको लेफ़्ट की वैल्यू साइन करते हैं। लेट्स सपोज 10 पिक्सल। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो आपने देखा कि ये अपने टॉप लेफ़्ट कॉर्नर से राइट साइड पे 10 पिक्सल पुश हो गया है। बट अगर हम इसको रिटर्न करें तो ये वापस आ जाएगा, और अगर हम इसको राइट की वैल्यू साइन करें तो क्या होगा? ये अपने इसी कॉर्नर से लेफ़्ट साइड पे पुश हो जाएगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपने देखा ये लेफ़्ट साइड पे पुश हो गया। अगर मैं इसको बॉटम की वैल्यू देता हूँ, बॉटम लेट्स सपोज 10 पिक्सल, तो ये क्या करेगा? ये अपने इसी टॉप लेफ्ट कॉर्नर से अपने आप को ऊपर पुश कर देगा। रिफ्रेश करते हैं तो ये 10 पिक्सल ऊपर पुश हो गया। सो जब हम किसी भी टैग को रिलेटिव पोजीशनिंग देते हैं तो वो अपने नॉर्मल फ्लो में जिस लोकेशन पे आ रहा होता है ये वहाँ से अपने आप को टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट की वैल्यूज़ असाइन करता है। सो ये हो गया हमारे पास पोजीशन रिलेटिव। इसको हम कमेंट कर देते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। सो ये अपनी पोजीशन पे वापस आ गया। अब जो हमारे पास पोजीशन की नेक्स्ट वैल्यू है दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू में क्या होता है हम यहाँ करके देखते हैं अपने बॉक्स नंबर 3 के साथ। बॉक्स 3, इसको हम पोजीशन असाइन करेंगे फिक्स्ड। जब भी हम किसी टैग को फिक्स पोजीशन देते हैं तो होता क्या है, वो टैग आपके व्यू पोर्ट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है। अब ये व्यू पोर्ट क्या होती है? आप यूँ कह लें कि आपका जो पूरा वेब डॉक्यूमेंट है वो अपने आप को पेरेंट बना लेता है अपने उस टैग का। यानी जो आपका टैग है वो जहाँ भी आपने प्लेस किया, जहाँ भी फ्लो में ऐड किया, डजंट मैटर, जब आप उसको पोजीशन फिक्स कर देंगे तो वो व्यू पोर्ट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा, या यूँ कह लें कि आपकी जो स्क्रीन है उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा। सो मैंने टैग 3 को, बॉक्स 3 को फिक्स्ड कह दिया है। सो अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये अपने आप को उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। अब बेसिकली अभी उसने अपने आप को एडजस्ट किया क्यों नहीं? क्योंकि मैंने इसको अभी टॉप और बॉटम या लेफ़्ट राइट की वैल्यूज़ नहीं साइन की। सो मैं इसको कहता हूँ टॉप से 0 पिक्सल। सो अब ये टॉप से 0 पिक्सल पे चला गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है। हम इसको विजिबल करने के लिए इसके बॉर्डर का कलर चेंज कर लेते हैं।
ग्रे, रिफ्रेश, सो देयर वी गो, या हम इसको ब्लू कह लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सो देयर वी गो, यहाँ आ गया हमारा टैग। और अब अगर मैं इसको राइट या लेफ्ट किसी तरफ मूव करना चाहूँ, तो अगर मैं इसको राइट करूँगा तो ये राइट पे चला जाएगा। ओके, अब ये अपने आप को व्यू पोर्ट यानी जो हमारी पूरी स्क्रीन है उसके हिसाब से एडजस्ट करेगा। सो उसके हिसाब से इसका जो राइट बनता है वो स्क्रीन का राइट कॉर्नर बनता है। तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, ये राइट कॉर्नर पे चला गया और ये फिक्स्ड है। तो जब कोई भी टैग फिक्स्ड पोजीशनिंग को अटेन कर लेता है तो वो वहाँ पे हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है। डजेंट मैटर कि कंटेंट कितना है, आप अपनी स्क्रीन को स्क्रॉल करें या ना करें। जैसे कि मैं इसको जूम इन करता हूँ और अब जब मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तो आप देख रहे हैं कि बाकी कंटेंट स्क्रॉल हो रहा है, बट जो आपका टैग फिक्स्ड है वो अपनी जगह पे कायम है, वो स्क्रॉल नहीं हो रहा। सो जब किसी भी टैग को हम फिक्स्ड कर देते हैं तो वो स्क्रॉल नहीं होता। हम इसको बैक करते हैं, देयर वी गो। हमारे पास पोजीशन एट्रीब्यूट की नेक्स्ट जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, इसको हम अपने नेस्टेड टैग पे अप्लाई करके देखेंगे। जो हमारा टैग 4.1 यानी बॉक्स 41 है, सो इसको हम टारगेट करते हैं बॉक्स 41 एंड इसको सबसे पहले हम लोकेट करते हैं 1 पिक्सल सॉलिड एंड लेट्स सपोज इसको भी हम ब्लू कलर असाइन कर देते हैं। इसकी जो पोजीशनिंग है वो हम असाइन कर देंगे इसे एब्सोल्यूट। ओके, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देयर वी गो। जब भी हम किसी टैग की पोजीशनिंग को एब्सोल्यूट कर देते हैं वो टैग अपने आप को अपने पेरेंट टैग के हिसाब से एडजस्ट करता है। अब जो हमारा टैग 4.1 है ये एक्चुअली टैग 4 के अंदर था, बट जब हमने इसको एब्सोल्यूट कर दिया सो अब इसने अपने आप को इसके हिसाब से एडजस्ट करना है। अभी इसने एडजस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने इसको टॉप बॉटम या राइट और लेफ्ट की वैल्यू साइन नहीं की। सो हम इसको साइन करते हैं टॉप से 10 पिक्सल, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आपने देखा कि हमारा जो टैग है वो टॉप पे चला गया है। अच्छा, टॉप पे क्यों गया है? जब भी हम किसी टैग को पोजीशन एब्सोल्यूट असाइन करते हैं तो जो उसका पेरेंट टैग होता है उससे हमें पोजीशन रिलेटिव असाइन करनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ आएंगे और अपने बॉक्स 4 को पोजीशन रिलेटिव असाइन कर देंगे। ओके, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देयर वी गो। अब ये क्या करेगा टैग, ये अपने आप को अपने पेरेंट टैग के हिसाब से एडजस्ट करता रहेगा। लाइक अगर मैं इसको कहूँ कि तुमने लेफ़्ट मूव करना है 20 पिक्सल, सो ये इसको अपने पेरेंट के हिसाब से मूव कर देगा। सिमिलरली अगर हम इसको बॉटम के हिसाब से मूव करना चाहें तो हम बॉटम से भी मूव कर सकते हैं। रिफ्रेश करते हैं तो अब ये जो 4.1 था टैग, इसका पेरेंट ये था और इसने अपने आप को यहाँ अपने पेरेंट टैग की बॉटम लाइन से जहाँ ये एग्जिस्ट कर रहा था उसके रेफरेंस से इसने अपने आप को 10 पिक्सल ऊपर पुश कर दिया। सो इस तरह ये अपने आप को रिलेटिव अपने पेरेंट टैग के हिसाब से मूव करता है। अच्छा, ये तो था कि जब हम अपने नेस्टेड टैग को पोजीशन एब्सोल्यूट असाइन कर दें, बट अगर हम अपने ओपन टैग को पोजीशन एब्सोल्यूट असाइन कर दें तो फिर क्या होगा? तो फिर वही होगा जो कि फिक्स टैग के केस में हुआ है। फिर क्या होगा कि जो आपका टैग है वो अपने आप को अपनी बॉडी के अंदर यानी व्यू पोर्ट के अंदर अपने आप को नेस्ट कर लेगा। सो अब हम लास्ट वैल्यू की तरफ आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टिकी। स्टिकी क्या होती है? ये काफ़ी यूज़फुल वैल्यू है। हम इसको अप्लाई करते हैं बॉक्स 5 पे और इसको हम पोजीशन असाइन करेंगे स्टिकी, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। हमारा जो बॉक्स 5 है वो स्टिकी हो चुका है। बट अगेन जो पोजीशन की प्रॉपर्टी है वो तब तक काम करती है जब तक आप उसको टॉप बॉटम या लेफ्ट और राइट असाइन नहीं कर देते। ओके, स्टिकी को हम ऐसे ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे, इसके लिए हमें यहाँ पे बहुत सा कंटेंट चाहिए। लाइक मैं यहाँ कुछ डमी कंटेंट ऐड कर देता हूँ इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ। दिस इज़ अ डमी पैराग्राफ। इसको हम मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं लाइक दिस, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। सो ये रहा हमारा डमी टेक्स्ट। ओके, सो स्टिकी कैसे काम करेगा? स्टिकी को हम टॉप वैल्यू साइन करके देखते हैं, टॉप 5 पिक्सल, रिफ्रेश करते हैं। अब याद रखिएगा कि जो बॉक्स 5 है इसको हमने स्टिकी वैल्यू साइन की हुई है। सो मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये टॉप तक गया, लेकिन जैसे ही टॉप से इसका डिस्टेंस 5 पिक्सल रह गया तो
तो उसने अपने आप को स्टिक कर लिया टॉप पे। मैं ये आपको विजिबल करके दिखाता हूँ। हम इसको बैकग्राउंड कलर साइन कर देते हैं, लेट्स सपोज ब्लू, और टेक्स्ट कलर साइन कर देते हैं वाइट, और फॉन्ट वेट साइन कर देते हैं बोल्ड। सो सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। सो ये है हमारा स्टिकी बॉक्स। इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, हमने इसको टॉप से 5 पिक्सल की वैल्यू दी थी। ये स्क्रॉल होता जाएगा अनलेस कि ये टॉप से 5 पिक्सल के डिस्टेंस पे रह जाए, और जैसे ही ये टॉप से 5 पिक्सल के डिस्टेंस पे आ जाएगा ये अपने आप को टॉप पे स्टिक कर देगा। इट इज़ प्रीटी मच लाइक फिक्स्ड वैल्यू, बट इसमें स्क्रॉलिंग का इफेक्ट भी आ जाता है। सो ये हैं हमारे पास CSS प्रॉपर्टी पोजीशन की कुछ वैल्यूज़ जो कि काफ़ी यूज़फुल हैं और इन्हें बहुत यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फिक्स्ड बॉक्स को देखें तो ये यूज़ किया जाता है जहाँ भी आपको गो टू बॉटम का बटन ऐड करना हो, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो स्टिकी है इसको भी यूज़ कर सकते हैं हम इस पर्पज़ के लिए, लेकिन स्टिकी को इसके साथ साथ हम नेविगेशन बार की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। अब नेविगेशन बार की जगह फिक्स्ड भी यूज़ हो सकता है, बट आजकल जो न्यू ट्रेंड है वो ये है कि आपकी नैव बार इनिशियल में बड़ी होती है, बट जब आप थोड़ा सा उसको स्क्रॉल करते हैं तो वो अपने आप को थोड़ा कंसाइज कर लेती है और फिर वो टॉप पे स्टिक हो जाती है। या इन सम केसेस यूँ भी होता है कि आपकी नैव बार इनिशियल में स्क्रीन की मिड में एग्जिस्ट कर रही होती है, बट जब आप उसको स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो जैसे ही नैव बार टॉप पे पहुंचती है वो अपने आप को टॉप पे स्टिक कर लेती है। सो ये पोजीशन प्रॉपर्टी की कुछ वैल्यूज़ हैं। आई होप सो कि ये काफ़ी हद तक आपको क्लियर होंगी, बट फिर भी अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।